एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है इसमें मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। और ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं इसमें मैंने बिल्कुल आपके लिए सिर्फ एंजल मैसेजेस निकालने हैं। अब मैंने कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं करा है आज, ठीक है। अब आज हम देखेंगे कि हमें एंजल्स किस एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक मैसेज देना चाहते हैं। तो जो लोग भी इस रीडिंग को ओपन कर ली है तो डेफिनेटली ये उनके उन्हीं को मिलनी चाहिए थी, तो ये मैसेज उन्हीं के लिए है, इसलिए आपने रीडिंग को पूरा देखना है, ठीक है। बिकॉज मैंने कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया, तो आप लोगों की एनर्जीज ही कैच होंगी। आप लोगों के लिए जो मैसेज निकल के आएंगे तो आप ये याद रख के देखिएगा कि ये गॉड की तरफ से चूजन है आप, ठीक है। और ये रीडिंग आपके सामने आई है तो दैट्स मीन कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखते हैं कि किस एरिया ऑफ लाइफ से आपके लिए एंजल मैसेजेस आते हैं, ठीक है। और क्या मैसेजेस आते हैं मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है और मेरे लिए दुआ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर किया करें रीडिंग को, बिकॉज मैं बहुत मेहनत से रीडिंग बनाती हूँ। एंड आई लव यू ऑल एंड साथ ही साथ में थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग मेरे लिए एक फ्यूल का काम करते हैं। बिकॉज लिटरली मैं बहुत ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर के लिए थैंकफुल होती हूँ कि आप लोग हैं तो मैं हूँ। एंड आई डू रियली वैल्यू यू पीपल, आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मुझे इसी तरह प्यार देते रहिए, चैनल को ग्रो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स लेट्स सी के क्या एंजल मैसेजेस हैं आपके लिए और किस एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक हैं। तो मैंने 2 डेक रख लिए हैं, तो मैं क्लैरिफायर भी डिफरेंट तरीके से लूँगी। जैसे मुझे थोड़ी इंट्यूशंस आएंगी तो मैं इस रीडिंग को वैसे ही बढ़ाऊँगी। तो आज आपने ज़रा ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। सो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं, उनके किस एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक आप उन्हें क्या एंजल मैसेज देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ हेल्प करिए फ्रेंड्स। आप जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है आप उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओके वी हैव द स्ट्रेंथ। तो ये जो मेजर आर्काना आपके लिए आया है, तो एंजल की क्या एडवाइस है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और इतना काम किया है कि अब आप जो है वो बड़े बड़े लोगों को टीम कर सकते हैं। आपने स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग आपकी बहुत शदीद वाली हुई है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कुछ डर है और कुछ खौफ है, ठीक है। कुछ करना वो चाहते हैं, तो गॉड ने आपको मैसेज ये दिया है कि आपको परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिम्मत का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। आप स्ट्रेंथ रखिए, पकड़िए अपनी और वो काम कर दे, क्योंकि ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। एज़ यू नो कि ये बिल्कुल स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई हुई है। आपका दिमाग जो है वो बुद्धि बहुत तेज़ काम कर रही है। आपको इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हुई हैं और आपका जो खुद का ऑरा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया हुआ है, ठीक है। तो गॉड आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप बस थोड़ा सा अपने दिमाग लगाएं, अपने थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है, जिसके बाद आपकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल हल हो जाएंगी। मसले और परेशानी की तरफ आपको जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और आप बस हिम्मत दिखाने की बात करनी है। टेंशन, घबराना और परेशान बिल्कुल नहीं आपने होना, ठीक है। तो आपके लिए बड़े से बड़ा मसला जो है वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप इस टाइम पे आपके मुकम्मल तौर पर जो है वो स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हो चुकी हुई है। तो आपको स्ट्रेंथ का, हिम्मत का मुजाहरा करना, बहादुरी का मुजाहरा करना है, परेशान नहीं होना, कोई डर कोई खौफ नहीं है। ऊपर वाला आपके बिल्कुल साथ है, बस आराम से बात करनी है, तरीके से बात करनी है, ठीक है। अब देखते हैं किस एरिया ऑफ लाइफ से मुतल्लिक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स जबरदस्त। तो वही आप अपने जिस भी किसी काम को लेकर लगे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी किसी बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप लगे पड़े हैं अपने इस काम को लेके। तो गॉड आपको कह रहा है कि आप इसी तरह हिम्मत के साथ इस काम को करते रहिए। आपके पास स्टेबिलिटी आ रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपके पास जो है वो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी आने वाली है, ठीक है।
तो ये मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है। और बहुत से लोगों के लिए जिन लोगों ने अब ये यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंसिस की मुझे एक मैसेज की वाइब आई है, दूसरे नंबर पे आप जिस किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक तो मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत करी है, अब आप उसको जो एक फाइनल टच देना होता है ना, उसको वो करने का टाइम आ गया। वो किसी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक हो सकता है, आपका किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक, बिजनेस को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, आपके फ्रेंडशिप्स को लेके, आपके वर्क प्लेस पे लेके, किसी भी चीज़ को आपने जो एफर्ट डालनी थी वो आपने डाल दी, आपने वो चीज़ बना के तैयार कर ली। नाउ यू आर पॉलिशिंग इट, फाइनल टच देना है अब आपने। और वो फाइनल टच देने के लिए आपको हिम्मत का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके अंदर मौजूद है। आपने वो हिम्मत भी बहुत मेहनत करके आपके पास आई है, ऐसे नहीं आ गई। आप कहीं ना कहीं डर और खौफ सिर्फ आपके अंदर है, तो आपने बस तरीके और सलीके से गॉड के ऊपर बिलीव करके और स्ट्रेंथ के साथ आपने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वो चीज़ कर लेनी है, ठीक है। तो ये गॉड आपको मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी मोर कि और गॉड आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं गॉड की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए और उनकी किस एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक है। प्लीज़ हमें हेल्प करिए। विद द टू ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली शायद आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ थी जॉब के मामले में, किसी पर्सन के मामले में, या कोई भी सोच आपके पास थी, ठीक है। एंड जिसमें से आपने उसको एक, आप जगलिंग फेज के अंदर थे और आपने, मैंने जैसा पहले बोला, आपने पकड़ के एक चीज़ को डिसाइड किया और बहुत मेहनत करी है, ठीक है। अभी भी आपका यहाँ पे सीन ऐसा लग रहा है कि आप जो कोई भी डिसीजन बनाएंगे, जिस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज होंगे, आपकी जो इंट्यूशन पावर आपको कह रही है बस उस पर अमल करें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप जो कोई भी डिसीजन बनाएंगे बस आपको बहादुरी का मुजाहरा करना है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल करी थी किसी चीज़ को लेके, वो फाइनेंसिस की फॉर्म के अंदर भी है और वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक हो सकती है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ उसको आपने बहुत अच्छे से पॉलिश कर दिया है और फाइनल टच देने के बाद बस आपने धमाका करना है। तो ये गॉड आपको कह रहे हैं मुझे धमाका करना है, तो आप वो धमाका करने से भी डर रहे हैं कि मैं कैसे लोगों को बताऊं। ये नहीं डरना आपने, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। यू आर द राइट पर्सन एंड यू आर डिजर्विंग पर्सन फॉर दिस थिंग। ये बिजनेस के फॉर्म में, लव की फॉर्म में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक हो सकती है, ठीक है। तो ये गॉड आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि बहादुरी से जाके बताओ, धड़ल्ले से जाके बताओ, डरने पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने ये चीज़ इतनी आसानी से अचीव नहीं की है, ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज। और देखते हैं गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। विद द हर्मिट, ओके। अब कुछ लोग अगर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपने अपनी इंट्रोस्पेक्शन बहुत, मैंने कहा ना आपकी इंट्यूशन पावर इज सो मच हाई एंड आप ना कहीं बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड पर्सन है, बहुत अलग थलग रह के आपने काम किया है अपने ऊपर, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप अगर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, आपको लग रहा है कि मैं करूँ या ना करूँ, तो उसमें तो आपको मैंने कहा ना किसी चीज़ को लेकर आप करना चाह रहे हैं, तो मैं अब आगे देखती हूँ अगला कार्ड क्या आता है। बहरहाल आपको परेशान और घबराने की तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा टाइम, आइसोलेटेड टाइम निकाला है अपना इन चीज़ों को अचीव करने में। आप बहुत कम उम्र के हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि बहुत तेज़ है। यू आर अ वेरी शॉर्प पर्सन माइंड से, एंड आपके पास नॉलेज है, विजडम है, आपके पास दुनिया को देखने का तरीका है। आपने बहुत टाइम आइसोलेटेड निकाला है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग थलग रह के आपने किया है, अलग लॉन्ग टाइम आपने बहुत स्पेंड किया है, ठीक है। और इस अलॉन टाइम ने ना आपको बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड बना दिया है। एंड जो भी अब आपको शायद अपनी ना इंट्यूशन पावर पे कहीं डाउट होता है, तो आपको गॉड ने कहा है कि तुम मुकम्मल तौर पर बन चुके हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें बहादुरी से उसको जाके ब्रेक करने की बात करनी है। टेंशन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ करेज, ठीक है। यस, फिर देख लें यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड है। तो कोई सोचों की वजह से आप परेशान हैं और आपको लगता है कि आप अगर कुछ वो न्यूज़ ब्रेक करेंगे या कुछ आप करेंगे तो कुछ काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपने जो है ना वो कन्फ्लिक्ट कोई आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि आप दोनों तरफ की चीज़ों को सेट करके चलना चाह रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुई भी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई सोच जो है ना वो आपको परेशान कर रही है। आपको लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ या न्यूज़ या अपना ये आइडिया किसी को बताया तो यहाँ पे ख़राबी आ जाएगी। तो बेहतर है कि मैं इसको ज़रा ना पीस मेंटेन करने के लिए ज़रा छुपा के बैठूँ और बताऊँ ना, और शो ये करूँ कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। जबकि गॉड आपको बता चुका है कि आपके पास स्ट्रेंथ है, आप बस ज़रा हिम्मत से काम लें, आप बड़े बड़ों को जो है वो ठुस कर देंगे। और देखते हैं
यस, विद द 8 ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली आपने जो करना था ना, यू हैव डन इट। आपने बहुत सब्र किया है, बहुत सैक्रिफाइस करा है, इस टाइम पे आप बिल्कुल प्योर हैं। लेकिन विद द 8 ऑफ वॉन्ड के साथ, 8 ऑफ सोर्ड के साथ आप ना, आपके पीछे स्टेबिलिटी है, आपके पास जगह भी है गुजर के जाने को। आपने यह हाथों के ऊपर, आंखों के ऊपर पट्टी अब खुद बांधी हुई है, आपको हर चीज़ की क्लैरिटी है। आप बस जानबूझ के ना देखना चाह रहे हैं ना सुनना चाह रहे हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये मत करो, तुम्हें हिम्मत और स्ट्रेंथ के साथ काम करना है, तुम्हारे काम हो जाएंगे क्योंकि तुम पॉलिश हो। तुम्हें थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहरा करना है, ठीक है। और मुझे लग भी रहा है कि आप वो हिम्मत के साथ बड़े बड़ों को ठह ठह ठुस कर देंगे। पीछे स्टेबिलिटी है, बड़े ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है आप। ठीक हो गया। अब हम जो है यहाँ से लेते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए कि क्या एंजल मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। एंड कौन सी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक आपके लिए एंजल और मैसेजेस हैं। तो बहुत से लोगों के फाइनेंसिस को लेके कुछ मसला चलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो आप शायद कोई बिजनेस के लिए कुछ मेहनत करी थी, आपने उसको ब्रेक नहीं किया था, तो आपको डर लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको गॉड कह रहे हैं कि आप, तुम्हारे अपने अंदर के फियर्स हैं, तुम मुकम्मल तौर पर हील हो, तुम मुकम्मल तौर पर वो कर सकते हो। बस अपने अंदर के टैलेंट को जानो, पहचानो और न्यूज़ को ब्रेक करो। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी मोर कि गॉड आपको किस सेंस में ये बोल रहे हैं, क्या एरिया ऑफ लाइफ से मुतल्लिक आपके लिए मैसेजेस हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। 7 ऑफ अर्थ, भाई ये लास्ट वाली रीडिंग के अंदर भी ये मैसेज आया था और ये आज भी बहुत आ रहा है। तो भाई आपने, मैंने जैसे बोला 7 ऑफ पेंटिकल का है, तो आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल पड़ा हुआ है। तो गॉड आपको यही बता रहे हैं कि तुमने जो इन्वेस्टमेंट की थी, तुमने जो मेहनत की थी, जो सब्र किया था, उसका फल तोड़ने का टाइम है। अब 7 से आप 8 पे चले गए हैं। आपको हिम्मत का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपको लोगों को डर लग रहा है बताते हुए या उस न्यूज़ को ब्रेक करते हुए कि जो आपने फल लगाया था अब उसका काटने का टाइम है और मैंने वो बहुत हार्वेस्ट कर लिया है। तो आपको डर लगता है कि मैं क्या करूं। तो आपको गॉड कह रहे हैं परेशान नहीं होना, बहादुरी से काम लो, सब सेट है, ठीक है। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक मुझे फाइनेंसिस बहुत नज़र आ रहे हैं। आपका लव लाइफ भी हो सकती है, अगेन बता रही हूँ, वर्क प्लेस भी हो सकती है, कुछ भी। और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। प्लीज़ माय गॉड मुझे हेल्प करिए। वी हैव द 7 ऑफ ईयर, जो कि 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है। तो ऐसा लग रहा है कि विद 6 ऑफ उसका है सोर्ड का। तो ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आपको मूव बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है अपने आप को। आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रही, वो आप डर के बैठ गए हैं थोड़ा सा कि मैं मूव बनाऊं या ना बनाऊं, मैं बताऊं या ना बताऊं। तो ये आपने नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ अर्थ के साथ आप स्टेज पार कर चुके हुए हैं। इस टाइम पे तो आपने वो हर चीज़ अचीव कर ली है। जो स्ट्रगल थी, जो टाइम पीरियड था आपका, एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, वो किसी भी चीज़ को लेके हो, वो आपने निकाल दिया है। अब तो आप बस उसको पॉलिश और ग्रूम कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा मत करें क्योंकि आपकी कहानी स्टार्ट ही स्ट्रेंथ से हो रही है, ठीक है। और देखते हैं जब आपको क्या एडवाइसेस दे रहे हैं द नाइट ऑफ सोर्ड के साथ। तो भाई आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड और मोटिवेटेड हैं। और विद द नाइट ऑफ सोर्ड के साथ आपने कोई वाकई अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लिया था और आप उस डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा पक्के भी हैं, ठीक है। और इस तरह का कि आपने जो डिसीजन आप बना चुके थे और उस डिसीजन में आपने बड़े गुस्से से बनाया होगा, कोई आपका साथ नहीं दे रहा होगा, लेकिन अब आपको लगता था कि मैं ही अपने लिए अकेला खड़ा हो सकता हूँ और कर सकता हूँ, और आप बना चुके हैं और उसमें आपको बाकी में तरक्की भी मिली है। तो अब आप थोड़ा सा जो है ना वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। ये मत होइए। गॉड आपको कह रहा है कि आपने जो फल लगाया था, अब आपको, मुझे ऐसा लगता है आप ना किसी चीज़ को वोकलाइज करते हुए डर रहे हैं, उस चीज़ को, अपनी सक्सेस को लोगों को बताते हुए डर रहे हैं। तो वो ना करें, आपके पास स्ट्रेंथ है, ठीक है। आप जो कुछ भी करेंगे वो किसी भी चीज़ को लेके करेंगे, आपके ऊपर गॉड का हाथ भी है और आप बहादुरी से बस वो चीज़ बता दें, परेशान नहीं आपने होना। लेकिन थोड़ा अल्फाज का जो हेर फेर है ना, वो आपने ज़रा बेहतर रखना है। विद द चैरियट देखें द हर्मिट के साथ आपने, भाई इस टाइम पे आपके पास विल पावर है, आप रिकॉग्नाइज्ड होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर डूइंग सुपर अमेजिंग, आपको विक्ट्री मिलने वाली है और ट्रस्ट में आपको विक्ट्री मिलेगी बिकॉज आपने बहुत स्ट्रगल करी है। दिस इज़ नॉट एन ईजी कार्ड। तो ये सेकंड मेजर आर्कना आया है आपकी रीडिंग में, बाकी माइनर आर्कनाज हैं।
और बस आपने क्या करना है, आपने आपने जो लाइफ के अंदर आपको वो मसले आए थे, परेशानियां आई थी ये टारगेट को अचीव करने में, तो अब आपको वो याद करें कि आपको यहाँ तक पहुँचने में कितनी हर्डल आई और आज आपने वो सारी पार कर ली हैं। अब आप क्यों किस चीज़ से डर रहे हैं, हिम्मत पकड़ें और अपना जो आपने करना है वो कर दें, ठीक है। बस स्ट्रेंथ दिखाने का टाइम है, बहादुरी का टाइम है। आपने जो करना था वो आप कर चुके हैं और चीज़ें आपके कंट्रोल में। लेट्स सी मोर। 10 ऑफ वाटर, ये देख लें। ओके, यहाँ पे जी एक तो मुझे फाइनेंसेस नज़र आए थे और दूसरा मुझे बार बार मैं आपको कही थी कि लव लाइफ को लेके है, तो कोई अपनी मैरिज लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। 10 ऑफ वाटर के साथ हैप्पी फैमिली और लविंग लव और ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में। शायद आपने अपनी शादी जो थी उसको लेके आप परेशान हैं, आपने बहुत स्ट्रगल की थी, आपको समझ नहीं थी आ रही आप क्या करें। तो कुछ हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से आपकी लाइफ के अंदर कोई मसले मसाइल चल रहे हों, कुछ हर्डल्स हों, कुछ फैमिली ना मान रही हो कुछ लोगों की। तो आपने उन चीज़ों को क्योंकि आप ना तो अपनी फैमिली को या अपने साथ अटैच लोगों को परेशान करना चाहते थे, ना ही अपने लव वन को करना चाहते थे। बट इस टाइम पे आपने फिर क्या सोचा था कि मैं इन चीज़ों को सोच के परे होके रख दूँ साइड पे, ताकि कन्फ्लिक्ट ना बढ़े, ताकि दोनों तरफ की चीज़ें सेटल्ड हो जाएँ और परेशानी ना आए, और अपने दिल को मार दिया बस ना। तो ये अभी ये टाइम पे आपको गॉड कह रहे हैं कि बेटा परेशान नहीं होना, मेहनत हो गई है, जो होना था वो हो गया है। तुम जाके बहादुरी से मुजाहरा करो, बहादुर बनकर डट के मुकाबला करो, वी आर विद यू, ठीक है। तो भाई ये रीडिंग है क्योंकि विद द 10 ऑफ वाटर के साथ आपकी हैप्पी फैमिली है, बहुत खूबसूरत है, अबंडेंट आने वाली है। शादी का जिनको टेंशन थी, परेशानी थी, कुछ ना टेंशन है, ना परेशान ना हो। ये आपने बहुत स्ट्रगल करी है, इस टाइम पे गॉड भी आपको कह रहा है हिम्मत दिखाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो ये मुझे बहुत मैसेज चैनल हो रहा है। तो आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें, आप अपनी बस वो स्ट्रेंथ को पहचानिए, जानिए, ठीक है। और जो आपने जो भी है इस टाइम पे स्टेप ले लें और बता दें जो भी करना है। तो मुझे बहुत ये वाइब आ रही है गॉड की तरफ से, ठीक है। मुकाबला बहादुरी से बताएं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ, ये देख लें भाई, कहानी स्ट्रेंथ से स्टार्ट हुई है और स्ट्रेंथ पे ही ख़त्म हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इस जो आपको डर लग रहा था, उस डर से बाहर निकलें। ये आपके अपने अंदर का डर है जो आपने निकाल के रख नहीं रहे, आप देखना नहीं चाह रहे। पीछे स्टेबिलिटी है, ठीक है, पीछे हर चीज़ है, घर है, उसने खुद से जानबूझ के खुद को बांध के रखा हुआ है कि नहीं मैं नहीं कर सकती या ऐसा क्या हो जाएगा। तो वहाँ कहानी स्ट्रेंथ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे भी कहानी में स्ट्रेंथ आ गया, एंड भी यहीं से हो रही है, शुरू भी यहीं पे हो रही है। हिम्मत से काम लें, अपने आप को करेजियस रखें, जुर्रत करें, ठीक है। आपके पास स्टेबिलिटी है। जिस भी एरिया ऑफ लाइफ को लेके आप कंफ्यूज थे, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपने सफ़र किया है, मेहनत करिए, क्योंकि यहाँ पे मेहनत मुझे बहुत नज़र आ रही है। इस टाइम पे आपने जो फल लगाया, वो बीज लगाया था, उसका फल काटने का टाइम है और आपको वो फल काट के लोगों को बताते हुए डर लग रहा है कि मेरे पास फल आ गया है। तो ये मत करें, क्योंकि आपने उसको अचीव करने में बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो अपने डर और खौफ को बाहर निकालें, गॉड के कह रहे हैं, और जाके उसको वोकलाइज करें, उस चीज़ को हिम्मत के साथ मुकाबला करें। आपको किसी चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विद द 7 ऑफ फायर के साथ ये देखिए, आपके पास चैलेंजेस थे, डिटर्मिनेशंस थी, बहुत टेंशन थी आपकी, बहुत से लोग आपके साथ यहाँ पे छूटे होंगे, आपने बहुत से लोगों ने से मूव ऑन किया होगा इस सारी सिचुएशन के अंदर, आपने अपने आप को हील किया है, ठीक है। और बहुत धोखे चीट्स मिले आपको, लेकिन गॉड आप फिर वही बात, तो आप कंफ्यूज हो गए। बट यहाँ पे 6 ऑफ अर्थ के साथ आपके पास गॉड की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आप बस हिम्मत का मुजाहरा करें, क्योंकि आपने जो अपना काम करना था वो आप कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है इस काम में आपके फादर या बड़े भाई आपको बहुत मेहनत बहुत हेल्प करेंगे। अगेन वी हैव द हर्मिट है, तो यहाँ पे भी हर्मिट आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके फादर आपको बहुत ज़्यादा वाइस काउंसलर मुझे लगता है समझते हैं। कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प आ जाएगी अगर आपको लगता है, क्योंकि परेशानी होगी। मैंने कहा ना, आपने गॉड को राज़ी बहुत अच्छे से कर दिया है, स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग आपकी बड़ी स्पीड से हुई है। अब आपको वो ज़रा डर लग रहा है कि ये मैं कैसे करूँ। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होता है कि आपको थोड़ा सा खौफ आना शुरू हो जाता है जब कुछ चीज़ें चेंज होने वाली होती हैं। भाई छक्का मार दें, आपने तो पहले ही इतना काम कर लिया हुआ है, परेशान ना हो। आपको गॉड की तरफ से मैसेज आ रहा है, जाओ, गो एंड मेक योर मूव, तो आपका काम सेट हो जाएगा, ठीक है, डरना नहीं है। तो दिस इज़ द मैसेज, ठीक है।
तो फ्रेंड्स जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, और जो एरिया ऑफ लाइफ मुझे समझ आई है तो ये आप ही की रीडिंग है, क्योंकि मैंने कोई टॉपिक नहीं था सोचा आज, बस सोचा था कि किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक मुझे जो मैसेज नज़र आएगा, और कुछ जो लोग इस रीडिंग को देखने आए हैं ये आपके पास रीडिंग ऐसे ही नहीं आ गई है, दैट्स मीन कि ये आप इसके लिए चुने गए थे, तो ये आपने इसको देख लिया है। तो दिस इज़ रीडिंग एंड दिस इज़ आई मस्ट से सो मच प्रिटी एंड वेरी मच ब्यूटीफुल। तो आप ये रीडिंग तो स्टार्ट ही स्ट्रेंथ से हो रही है, और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है और एंड भी स्ट्रेंथ पे हो रही है, तो फिर तो अब आप सोच लें कि आप कितने बहादुर और कितने वेल पावर्ड पर्सन हैं। यहाँ पे आप डर डर के काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ये देखें गॉड आपको बता रहा है कि अब आप इस हालत में आ गए हुए हैं, अब नहीं कोई परेशान, अब तुम बड़े बड़े काम कर लोगे, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ की क्या स्ट्रगल थी, क्या ये आपको साथ रेजोनेट करा है, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।